नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। मैं इंदिरा आईवीएफ की प्रयागराज शाखा में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि निसंतानता का जो इलाज है, उसमें खर्चा कितना बैठता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है इलाज के लिए, तो उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, ये जो इलाज है, इसमें खर्चा कितना बैठेगा? और उनके मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि ये एक महँगा इलाज है, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो 4-5 लाख तक इसमें लग जाता है, सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। और इसी सोच की वजह से कुछ पेशेंट्स तो डॉक्टर तक पहुँचने में भी जो है उनको संकोच होता है। उनको ये लगता है कि हम तो ये जो इलाज है इसको हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भ्रांतियाँ हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आज से 4-5 साल पहले आईवीएफ ज़रूर एक महँगा इलाज था, इसमें काफ़ी खर्चा बैठता था। लेकिन अब समय के साथ इंजेक्शंस का कॉस्ट भी कम हो गया है। तो ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़्यादा अफ़ोर्डेबल है। इसको मैं कहूँगी हर एक कपल जो है, इवन एक कॉमन मैन भी इसको जो है करा सकता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले तो उनका एक असेसमेंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं एडवांस फर्टिलिटी चेकअप। तो इस चेकअप में बेसिकली उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, महिला की सोनोग्राफी की जाती है, पुरुष के शुक्राणु की जांच की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस कारण से ये जो कपल है ये कंसीव नहीं कर पा रहा है। कारण जो हैं वो 3 या 4 ही होते हैं। या तो महिला के अंडे की दिक्कत होती है, या फिर उसकी ट्यूब्स जो हैं उनमें ब्लॉकेज होता है, या फिर जो बच्चेदानी की जो परत है वो कमज़ोर होती है, या फिर पुरुष के शुक्राणु जो हैं उनमें दिक्कत होती है कि उनका जो काउंट है, उनकी जो मोटिलिटी है वो ऑप्टिमम नहीं है। तो जो भी इलाज है वो इन जाँचों के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं। अब ये जो जाँचें हैं इनको कराने में लगभग 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है और हमें कारण का जो है पता चल जाता है। अब मान लीजिए किसी कपल के जो है अंडे नहीं बन रहे हैं, मतलब कि महिला के जो अंडे हैं, जो हर महीने ओव्यूलेशन होना चाहिए, एक अंडा धीरे-धीरे बड़ा होता है, वो रप्चर होता है, वो ट्यूब में जाता है। अगर उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, उसको ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कहूँगी इनफैक्ट आईवीएफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और सिंपल मेडिकेशन से उनका जो है इलाज किया जा सकता है। तो ऐसी महिलाओं को कुछ हम दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद उनको जो है सीरियल अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि उनका अंडा किस दिन बड़ा हुआ, किस दिन वो रप्चर हुआ और कौन-सा वो समय है, कौन-सा वो फर्टाइल पीरियड है जिस समय हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनको जो है दे शुड बी टुगेदर। सो इस सिंपल ट्रीटमेंट से भी बहुत सारे कपल्स जो हैं वो कंसीव कर जाते हैं और उनको इनफैक्ट आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यदि पेशेंट को जो है शादी के 3 या 4 साल हो गए हैं और सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट्स में, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि महिला के अंडे भी अच्छे हैं, उनकी ट्यूब्स भी खुली हुई हैं, उनकी उम्र भी कम है, पुरुष के शुक्राणु भी अच्छे हैं, फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। या फिर माइल्ड मेल जो है डिसफंक्शन है, मतलब कि पुरुष के शुक्राणु में हल्की-फुल्की कमी है, जिसकी वजह से वो जो शुक्राणु हैं वो अंडे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे कपल्स को आईयूआई करने की भी सलाह दी जाती है, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो आईयूआई एक बहुत ही सिंपल टेक्नीक है जिसमें हम पुरुष के शुक्राणु को प्रोसेस करके उसको इम्प्रूव करके उसका सब जो मोटिलिटी है उसको बेटर करके उसको डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से भी वो कपल्स जो हैं वो कंसीव कर सकते हैं जिनकी जो है हल्का-फुल्का ही उनमें दिक्कत निकलती है। एग्स वगैरह उनके अच्छे रहते हैं, ट्यूब्स भी पेटेंट हैं, ट्यूब्स भी ओपन रहती हैं। तो ऐसे कपल्स आईयूआई के ज़रिए भी कंसीव कर सकते हैं। और आईयूआई एक बहुत ही सस्ता इलाज है। इसमें जो आईयूआई का जो ट्रीटमेंट है और जो दवा वगैरह मिला के इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार का खर्चा ही आता है। लेकिन हाँ, इसकी जो सक्सेस है, इसकी जो सफलता की दर है वो ज़रूर आईवीएफ के मुकाबले में कम होती है, केवल 15 से 20% ही होती है पर साइकिल। तो ऐसे कपल्स का हम 2 बार 3 बार आईयूआई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कपल है जिसमें जो है उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या फिर अंडे बहुत कमज़ोर हैं, या फिर शुक्राणु बहुत कमज़ोर है, मतलब किसी भी वजह से यदि उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कपल्स को ज़रूर आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी करने की सलाह दी जाती है। तो आखिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती क्या है? यदि हम बात करें एक नेचुरल प्रेगनेंसी की,
तो नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन है, जो महिला का अंडा है और जो पुरुष का शुक्राणु है, उसका जो मिलन है वो महिला की फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो 5वें दिन बच्चेदानी में पहुंच के यहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल तरीका प्रेगनेंसी का। बट यदि महिला के अंडे बहुत कमज़ोर हैं, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उसकी जो ट्यूब्स हैं वो बंद हैं, या फिर बच्चेदानी की परत कमज़ोर है, बच्चेदानी में जाले पड़े हुए हैं, बच्चेदानी में सूजन है बहुत ज़्यादा, या फिर पुरुष के शुक्राणु जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, 10 मिलियन से भी कम है काउंट, गति बहुत ही कम है, तो ऐसे कपल्स को आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया को मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगी कि ये होती क्या है। बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो रही है उसी को बाहर लैब में किया जाता है, उसी को आईवीएफ कहा जाता है। मतलब कि हमने महिला का अंडा लिया, पुरुष का शुक्राणु लिया, दोनों को हमने लैब में मिलाया और उससे जो एम्ब्रियो बन के तैयार हुआ उसको हमने महिला की बच्चेदानी के अंदर उसको हमने प्रत्यारोपित कर दिया। तो अब आते हैं खर्चे के बारे में। तो आईवीएफ का जो खर्चा है उसको हम लगभग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है हॉस्पिटल की फीस, जो भ्रूण बनाने का जो खर्चा है वो हॉस्पिटल लेता है, और दूसरा होता है दवाइयों का और इंजेक्शंस का खर्चा। आईवीएफ की प्रक्रिया में महिला को 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि हम ये जो इंजेक्शंस हैं ये अंडों को रेडी करते हैं। तो जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में रहता है, जिसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, अल्ट्रासाउंड्स, लैबोरेटरी के चार्जेस, आईवीएफ की जो लैब है उसमें जो इंक्यूबेटर्स हैं, कल्चर मीडिया जो है जिसमें एम्ब्रियो हम रेडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस, एंड जो हम ओवम पिकअप करते हैं, जो अंडा बेहोश करके निकाला जाता है, बेहोशी के डॉक्टर का जो फीस वगैरह रहता है वो सब इस 30,000 में शामिल रहता है। जो इंजेक्शंस होते हैं जो अंडों को बड़ा करने के लिए लगाए जाते हैं, ये हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं और ये महिला को डेली लगते हैं 10 से 12 दिन तक। तो ये जो इंजेक्शंस हैं इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन करना रहता है, इनका जो है एफिकेसी अदरवाइज ख़राब हो जाती है। और ये रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस होते हैं जो एक डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इनको रेडी किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ये इंपोर्ट किए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस कुछ इंडिया में भी बनते हैं। तो मेनली जो इंजेक्शंस हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसका एक एवरेज जो कॉस्ट है वो 80 to 90,000 के बीच में रहता है। तो देखा जाए तो आईवीएफ की जो बेसिक कॉस्ट है वो लाख से 1.25 लाख के बीच में है। लेकिन हाँ, सक्सेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। पुराने ज़माने में जो सक्सेस थी वो 30 से 40% हुआ करती थी, क्योंकि तीसरे दिन का भ्रूण ही बना के रख दिया जाता था। आजकल जो है हम 5वें दिन का भ्रूण बनाते हैं जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के लिए जो है कल्चर मीडिया, डिश वगैरह जो है उसका खर्चा अलग आता है। लेज़र की प्रक्रिया की जाती है। अगर किसी कपल ने पहले आईवीएफ कराया है, उसको सक्सेस नहीं मिली है, या फिर उसकी बच्चेदानी की लेयर बहुत कमज़ोर है, या फिर जो भ्रूण है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसे केसेस में लेज़र की प्रक्रिया से जो भ्रूण की बाहरी परत है उसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा खर्चा पड़ता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जाती है, मतलब कि जिस महीने में हमने एग निकाला, हमने एम्ब्रियो रेडी किया, उसी साइकिल में उसको वापस डालने की बजाय हम एक साइकिल के लिए स्टोर करते हैं, नेक्स्ट साइकिल में यूट्रस को रेडी करते हैं, उसमें हम एम्ब्रियो डालते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, एडवांस टेक्निक्स की यदि बात करें तो इसका फिर खर्चा जो है 30 से 40 हज़ार जो है एक्स्ट्रा आता है। तो एक लगभग जो है एक आईवीएफ की जो साइकिल है उसका यदि हम खर्चा देखें तो वो 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कपल्स को कि आईवीएफ का जो इलाज है वो अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, पेशेंट फ्रेंडली है, और हर वो कपल जिसको आईवीएफ एडवाइस किया गया है, या फिर वो कपल्स जिनको रीज़न नहीं पता है कि हमें क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही है, उनको ज़रूर एक एडवांस्ड आईवीएफ क्लिनिक में एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, और जो भी ट्रीटमेंट उनको एडवाइस किया जाता है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये जो आईवीएफ की प्रक्रिया है ये एक निसंतान दंपति के लिए वरदान है, किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो था पेशेंट्स की उम्र हो जाती थी और उनको बिना बच्चे के ही रहना पड़ता था, बट आज के ज़माने में इस टेक्निक की वजह से हर औरत माँ बनने का जो सुख है वो प्राप्त कर सकती है,
और सबके घर में मैं कहूँगी कि खुशियाँ जो हैं आ जाती हैं। और इस टेक्नीक की वजह से बहुत सारे निसंतान जो दंपति हैं, जो निसंतान जोड़े हैं, उनके घरों में खुशियाँ आई हैं। लगभग 70 से 80 हज़ार प्रेगनेंसीज़ हम लोग दे चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी एंड में कि आप लोग प्लीज़, जिनको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, उनको ज़रूर एक अपने सीनियर कंसल्टेंट से, आईवीएफ स्पेशलिस्ट से नियर बाय हॉस्पिटल में जाके ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और एक कदम बढ़ाइए फर्टिलिटी की ओर, और अपना जो है चेकअप कराइए और इस ट्रीटमेंट को मैं कहूँगी अपनाइए, बिकॉज़ इस ट्रीटमेंट से बहुत सारे कपल्स को फ़ायदा हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है ये। बहुत सारे कपल्स जिनके पास अगर इतना अमाउंट इकट्ठे नहीं है, तो लोन की भी सुविधा इनफैक्ट है हमारे सेंटर्स पे। विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है लोन मिल सकता है, और लोन लेके भी जो है पेशेंट अपना इलाज करा सकता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सबको फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे।